Hello, Namaskar. Welcome to Sukopedia. If you are preparing for GATE 2026, this video is going to be super important for you. Today, I will share the most practical, effective, and proven tips to crack GATE in the first attempt. So, let's begin. Start early, start smart. GATE 2026 is closer than you think. Don't delay your preparation. तो start करो easy to cover subject first लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और जो आपका स्ट्रॉन्ग कोर सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको प्रिपेयर करो। ब्रेक द सिलेबस इनटू वीकली गोल्स। तो अपने सिलेबस को पार्ट वाइज ब्रेक कर लो वीकली गोल्स में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न क्लियरली। गेट इज नॉट मगिंग, इट्स अबाउट कंसेप्ट प्लस एक्यूरेसी। तो गेट का जो प्रिपरेशन है वो कंसेप्ट और एक्यूरेसी पे बेस्ड है। फोकस जो हमारा रहेगा, फोकस ऑन एमसीक्यू, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या क्या होते हैं? एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। एनएटी टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेटेज एनालिसिस ऑफ पास्ट 10 years। तो कोई एक सब्जेक्ट देख लो, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। लाइक एक्स सब्जेक्ट है तो उसका वेटेज कितना है, वाई सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो हमें इसका एनालिसिस भी करना है। दिस हेल्प्स यू नो विच सब्जेक्ट गिव मैक्सिमम मार्क्स एवरी ईयर। नेक्स्ट टिप है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स। यूज वन स्टैंडर्ड बुक पर सब्जेक्ट, डोंट रन बिहाइंड 10 रिसोर्सेज। तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक को आप प्रेफर कीजिए। 10-12 राइटर्स के बुक को पढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड फार्मूलाज, ड्राइव देम वंस एंड मेक योर ओन फार्मूला डायरी। इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, द एग्जाम ऑटोमेटिकली बिकम easier। नेक्स्ट वन है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज इक्वल टू द की टू गेट सक्सेस। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पास्ट 15 to 20 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड। सॉल्व देम टॉपिक वाइज फर्स्ट, देन फुल पेपर सॉल्व करेंगे। दिस टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट गेट आस्क एंड व्हाट इज नेवर आस्क। इससे हमें पता चलेगा कि गेट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। स्टार्ट मॉक टेस्ट अर्ली। तो जो मॉक टेस्ट होता है उसको जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। इवन इफ यू आर गेट लो मार्क्स इन द बिगिनिंग, इट्स नॉर्मल। गिव वन मॉक टेस्ट एवरी 2 weeks। हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। एनालाइज योर मिस्टेक्स। उससे आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो एनालाइज योर मिस्टेक्स, इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम एनालिसिस नॉट जस्ट अटेम्प्टिंग। तो सिर्फ अटेम्प्ट ना करो मॉक टेस्ट, उसको एनालाइज भी करो। जैसे पर क्वेश्चन आंसर की से देख के, या वहाँ पे जो आंसर एनालिसिस है वहाँ से देख के आप उसको एनालाइज करो कि आपने मिस्टेक क्या किया था उस क्वेश्चन में। और फोकस करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। मेक्स मेक नोट्स यू कैन रिवाइज इन 1 day। तो आप ऐसे नोट्स बनाओ जिसको आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। लाइक योर हैंड रिटेन नोट्स शुड बी शॉर्ट, क्लियर, फार्मूला फोकस्ड, की कंसेप्ट्स ओनली। ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स दीज नोट्स सेव योर लाइफ। जैसे मान लो आपका एग्जाम अगले हफ्ते होने वाला है, तो अगर आपके पास अपना खुद का नोट्स रहेगा जिसको एक दिन में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, तो कितना बेनिफिट होगा। इसलिए एक ऐसा नोट्स बनाओ, एक डायरी या एक कॉपी हो जो स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ओन नोट्स बना सकते हैं जिसको एक दिन में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉलो द 50-30-20 स्टडी रूल। इसमें क्या है कि 50% टाइम आपको देना है कोर सब्जेक्ट्स पे, एंड 30% जो टाइम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन के लिए देना है, एंड 20% जो टाइम है आपका वो मॉक टेस्ट पे देना है। दिस बैलेंस इंश्योर्स कंप्लीट कवरेज प्लस प्रैक्टिस। तो ये आपका क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट, डोंट स्किप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो हमें क्या करना है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं और एप्टीट्यूड छोड़ देते हैं, 15 मार्क्स का ही आता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। बट these two subjects alone give 15 marks. They are easiest, high scoring and come every year.
डू देम रेगुलरली। तो इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका आता है 10 मार्क्स का, एप्टीट्यूड आता है 5 मार्क्स का। तो एप्टीट्यूड में भी दो पार्ट हो जाता है, इंग्लिश 2 मार्क्स का और 3 जनरल एप्टीट्यूड्स। नेक्स्ट, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। तो आपको क्या करना है कि रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना है। स्टडी फॉर द 3 to 5 hours डेली राइट नाउ, इंक्रीज इट टू 6 to 8 hours एज एग्जाम्स कम्स क्लोजर। जैसे एग्जाम अब पास में आने लगेगा, मतलब जनवरी से आपको क्या करना है, 7 से 9 घंटे आपको टाइम देना है। बट रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बिट्स लॉन्ग आवर्स। तो आपको ये भी फोकस करना है कि आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं और कल 6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगले दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 5 6 घंटे 9 घंटे आपका ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। Stay mentally strong and avoid comparisons. Everyone's preparation is different. Focus on your progress. अलग अलग लोग, सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो सबका प्रिपरेशन का स्टाइल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, ट्रैक इम्प्रूवमेंट वीकली। तो जो भी आपका इम्प्रूवमेंट है, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसको भी आपको ट्रैक करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो उसको फिर से इम्प्रूव करना है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स बिल्ड बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे जो आपके मिस्टेक्स हैं और उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो क्या करेगा, बिग रिजल्ट देगा। सो फ्रेंड्स, these are the most practical tips you should follow for GATE 2026 if you want to subject wise timetable, PDF notes or revision strategy. Just comment below or ask me. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe Sukhopedia for more useful content. Thank you.